यो 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 व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज पीयूष। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग होने वाला है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में लेके जानी चाहिए, चाहे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितनी भी चीज़ें हैं सब तुम्हें डिटेल में बताई जाएंगी। तो चलो तैयार हो जाओ और नोट डाउन करते चलो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तुम्हें लेके जाने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें एग्जाम में लेके जाना ही चाहिए, जिसके बगैर तुम एग्जाम नहीं लिख पाओगे, वो है ये। जी हाँ गाइस, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है तो इसके बिना तुम एग्जाम नहीं लिख पाओगे। तो ये इनडायरेक्टली तुम लोगों को एक ताना था जो कि मैंने मारा है ताकि तुम लोग पढ़ाई करके एग्जाम में जाओ, ताकि इस चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जो दूसरी चीज़ है वो बहुत ही बड़ी बवंडर चीज़ है गाइस, ये तुम्हें एग्जाम में लेकर जाना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में मतलब 2019, 18, 2020, 21 में ये सब बहुत पुराना ज़माना हो गया, ठीक है। इसमें लोग क्या ले जाते थे, इसमें लोग ले जाते थे अपने साथ फ़ोन, लोग ले जाते थे अपने साथ कैलकुलेटर। तुम ये सब बिल्कुल मत लेके जाओ। तुम हो एक लीजेंड इंसान तो तुम लेके जाओ ये लैपटॉप, तुम सीधा लैपटॉप लेके जाओ भाई। बड़े लोग हो, बड़े लोग बड़े काम करते हैं, ठीक है। ये अगेन तुम लोगों के लिए एक सरकाज़म था गाइस, तो प्लीज़ पढ़ाई कर लो अगर पढ़ाई नहीं करी तुमने, नहीं तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है तुम लोगों को। अगेन अगर तुम्हें ये बात दिल में चुभ जाए तो प्लीज़ कॉपी किताब उठा के पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 1-1.5 महीने टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीने टाइम है। तो बहुत अच्छे से पढ़ो और आशा करो कि एग्ज़ाम में तुम्हें इसकी और इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ओके, बहुत सारे घटिया जोक्स के बाद अब हम आ रहे हैं सीधे पॉइंट के ऊपर। अब मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए एग्जाम हॉल में, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहले उसके अंदर जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये पेन। अरे दिख तो जाओ, हाँ ये है पेन। अब क्या तुम्हें एक पेन लेके जाना चाहिए? नहीं गाइस, अगर तुम एक पेन लेके जाओगे बहुत पछताओगे। इसलिए तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे पेन लेके जाने चाहिए। जस्ट किडिंग गाइस, ये लाल वाला पेन लेके बिल्कुल मत जाना, इसी से तुम्हारे नंबर काट लिए जाएंगे। ब्लू पेन लेके जाना है तुम्हें, ब्लू, और ब्लैक भी नॉट अलाउड। आई डोंट थिंक ब्लैक अलाउड होता है, बट ब्लू इज़ द परफेक्ट। सो अपने साथ ऑप्शंस लेके जाओ। ये 2, 3, 4 पेन हैं जो कि मैंने तुम्हें इसलिए दिखाए ताकि एक पेन लेके तुम मत जाओ, रिग्रेट करोगे। मेरे भी 10th बोर्ड्स में ऐसे ही मैं एक पेन लेके गया था, बट लकीली मेरे पापा ने मुझे नॉक किया कि तुम्हारे पास कितने पेन हैं। मैंने बोला एक पेन है। बोले शर्म कर लो, एक पेन लेके जाओगे पछताओगे, 2 पेन और ले लो। फिर मैंने एग्ज़ाम हॉल के जस्ट बाहर मैंने पेन खरीदा, फिर मैं भीतर गया। तो ऑल्दो पेन ख़राब नहीं हुआ था जो मैं वो एक लेके जा रहा था, बट इन केस अगर वो पेन ख़राब हो जाए तो तुम किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों से पेन मांगते मांगते तुम्हारा टाइम किल होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। होप तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे कि तुम्हें दूसरी चीज़ क्या है जो इंपॉर्टेंट लगेगी। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एक्चुअली ये चीज़ को, इस चीज़ को पहले रखना चाहिए था, बट मैंने पेन को पहले रखा बिकॉज ऑब्वियसली वो तुम्हें घर से लेके जाना है, ये भी तुम्हें घर से लेके जाना है। बट ये वो चीज़ है जो कि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में घुसने देगी। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, दिस इज़ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना तुम्हें एग्जाम हॉल में घुसना तो छोड़ो, गेट पे खड़े नहीं रहना दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। ये एडमिट कार्ड नहीं है, प्लीज़ ये प्लेन पेपर में लेके मत जाना। मैं अपना एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा बिकॉज मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। तुम बहुत शातिर लोग हो, तुम कुछ ना कुछ कर लोगे उससे, इसलिए मैं तुम्हें बस इस पर लिख के दिखा रहा हूँ कि एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना एडमिट कार्ड के तुम्हें एग्जाम में एडमिट नहीं करेंगे गाइस, बिल्कुल नहीं करेंगे, बेइज्जत अलग करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट भूल गया मैं, वो ये है कि एडमिट कार्ड पे अगर जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जो तुम एग्ज़ाम हॉल जहाँ पे तुम्हारा सेंटर पड़ा है वहाँ पे एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर होता है, उनका सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। एक बच्चा गया था प्राइवेट का एग्ज़ाम देने के लिए, बट उस पर स्कूल का जो स्टैम्प होता है वो नहीं था। उसकी वजह से उसको पहला पेपर तो देने दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता नहीं था, बट सेकेंड पेपर में उसे पहले से बता दिया गया कि सेकेंड पेपर में तुम्हें तभी अलाउ करेंगे जब ये भी स्टैम्प लगा होगा। तो इन सब चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम लास्ट मोमेंट पे जाके बहुत पैनिक करो, इसीलिए ये चीज़ें तुम्हें पहले बता रहा हूँ। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि जो रेगुलर हैं उनको तो स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं एडमिट कार्ड। सो डोंट वरी रेगुलर वाले, प्राइवेट वाले प्लीज़ वरी एंड मेक श्योर कि तुम ये चीज़ें करवा के पहले से रख लो एग्जाम से 5 दिन पहले। अब गाइस देखो, मेजर चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पेन बता दिया, अबे मैंने एडमिट कार्ड बता दिया, मैंने जो भी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी होती है वो भी मैंने बता दिया है। अब मैं बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें एग्जाम हॉल में लेके जानी ही जानी चाहिए, जिसके बिना मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम छोड़ो
कहीं भी कोई कुछ कर पाएगा, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, वो है तुम्हारा दिमाग। यस, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, आई एम रियली सो सॉरी, बट तुम आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आओगे। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम्हारा माइंड एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो, मे बी तुम्हें मेरी बातें सार्केस्टिक लग रही हो, बट ये मेरा समझाने का एक तरीका है। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है कि मैं किस तरीके से समझाना चाहता हूँ, तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि तुम्हें आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। लेकिन डोंट फॉरगेट टू कैरी योर दिमाग विद योर सेल्फ ऑन द एग्जामिनेशन हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, डोंट फॉरगेट दिस। और इसी दिमाग के साथ अब हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी चीज़ें पॉइंट जो भी है मिस की है। और एक और चीज़, अपने एग्जामिनेशन की डेट्स हमेशा याद रखना। कई बार होता है हमें डेट्स याद नहीं रह पाती, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। और कौन से दिन कौन सा एग्जाम है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये बहुत आम है। साइंस के दिन लोग मैथ्स की तैयारी करके जाते हैं, मैथ्स के दिन साइंस की तैयारी करके जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम किसी भी परेशानी में पड़ो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम मेरी भावनाओं को समझ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, सब्सक्राइब करो एंड